एक और फंक्शन है चार8। चार8 क्या करता है कि आप स्ट्रिंग में से किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे करेक्टर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा करेक्टर मौजूद है, तो वो आपको रिटर्न कर देगा। स्लाइस जब हमने यूज़ किया था तो स्लाइस में हम रेंज देते हैं 1 से लेके 10 तक के इंडेक्सेस का स्ट्रिंग उठा के ले आओ, तो स्लाइस जो है आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स स्ट्रिंग चाहिए, करेक्टर चाहिए, तो आप चार8 में करेक्टर इंडेक्स पास करेंगे और वो आपको उस इंडेक्स पर जो मौजूद करेक्टर होगा वो रिटर्न कर देगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, चार टू बी और नॉट टू बी पूरा वर्ड है, हमने चार8 में 7 पास किया। अब 7 पे करेक्टर मौजूद है आर, तो उसने आर आपको रिटर्न कर दिया। तो आप चार8 को यूज़ कर सकते हैं करेक्टर्स को पिक करने के लिए। रिप्लेस, स्ट्रिंग में हमने जो भी ऑपरेशन किए हैं स्ट्रिंग में से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए किए हैं। अगर आप स्ट्रिंग में मौजूद किसी पर्टिकुलर वर्ड को या करेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन मौजूद है रिप्लेस। आप रिप्लेस के फंक्शन में जिस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है और जिस नए स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है वो दोनों पास करेंगे तो वो स्ट्रिंग में उस वर्ड को या करेक्टर को रिप्लेस कर देगा। यहाँ यह बात समझना ज़रूरी है कि रिप्लेस का फंक्शन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंज नहीं करता। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकता। रिप्लेस का फंक्शन नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसमें चेंजेस करके तो आपको एक चेंज्ड एक नया स्ट्रिंग मिलेगा। तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगा वो अपनी जगह पर रहेगा। जब आप रिप्लेस कॉल करते हैं तो एक नया पूरा का पूरा एक नया स्ट्रिंग मिल जाएगा और उसमें स्ट्रिंग अपडेटेड होगा। ये एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में str इक्वल्स टू बी और नॉट टू बी, उसमें आपने कहा b इक्वल्स टू str डॉट रिप्लेस डबल कोट्स में b कॉमा हेलो। अब आप कह रहे हैं कि b को रिप्लेस करो और उसकी जगह हेलो पास कर दो। तो अब आप देखिए आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, टू हेलो और नॉट टू बी। तो जो b था वो रिप्लेस हो गया। अब आप देखें जो b इसने जो रिप्लेस किया है वो सिर्फ और सिर्फ पहला b रिप्लेस किया है, दोनों b रिप्लेस नहीं किए। क्यों? क्योंकि जो रिप्लेस का फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट वो पहली अक्यूरेंस जो मिल जाती है रिप्लेस की आपके वर्ड की वो रिप्लेस कर देता है। अगर आपको तमाम अक्यूरेंस को रिप्लेस करना है तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी और उसके थ्रू करना पड़ेगा। उसका तरीके का बहुत सिंपल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने बी के दोनों साइड पे स्लैश लगा के जी का फ्लैग लगा दिया। इससे हुआ ये कि आपने कहा str रिप्लेस स्लैश बी स्लैश जी कॉमा हेलो। अब क्या होगा कि पूरे स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ बी ई मौजूद होगा सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो आप जितनी अक्यूरेंस बी की मिलेगी सब की सब रिप्लेस हो जाएगी। अगर अक्यूरेंस नहीं मिली, बी मौजूद ही नहीं है स्ट्रिंग में, तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर मिलेगी तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा अगर आप किसी वर्ड को, किसी करेक्टर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो जो रिप्लेस नॉर्मली जैसे काम करता है वो केस सेंसिटिव है। तो आपने कैपिटल टी लिखा है तो वो सिर्फ कैपिटल टी से मिलने वाली वैल्यूज़ को रिप्लेस करेगा। आपने लिखा टू कैपिटल टी से, तो अगर टू कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है टी, वो तो रिप्लेस कर देगा, लेकिन वो टी जो कि स्मॉल टी से मौजूद है वो रिप्लेस नहीं करेगा। इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग में मौजूद है टू बी और नॉट टू बी। अब टी कैपिटल है स्टार्ट में और टी एंड में भी मौजूद है। तो आपने जब रिप्लेस कॉल किया टू स्लैश आई तो अब ये पहला वाला टू रिप्लेस कर देगा। अगर आपने स्लैश आई ना लगाया तो जो टू रिप्लेस होगा वो आखिर वाला टू है वो रिप्लेस होगा। तो आप रिप्लेस के फंक्शन के थ्रू आपने स्लैश टू स्लैश आई पास कर दिया, जिससे जो करेक्टर पहली दफ़ा मिल जाएगा टू वहीं से रिप्लेस कर देगा। तो इसमें टू स्टार्ट में ही मौजूद है जीरो इंडेक्स पे, वो रिप्लेस हो जाएगा। आउटपुट देखें हेलो बी और नॉट टू बी। अब ये इसने रिप्लेस कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने इंडिविजुअली ग्लोबल रिप्लेस कर लिया, आपने इंडिविजुअली केस सेंसिटिव भी सॉल्व कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ पूरे स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ अकेरेंस से केस सेंसिटिव हो या ना हो सब रिप्लेस करें। तो आप दोनों फ्लैग्स को कंबाइन कर सकते हैं। आप टू लिखें स्लैश टू स्लैश आई और जी दोनों पास कर दें। जब आप दोनों पास करेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ की वजह से ग्लोबल रिप्लेस होगा, जहाँ जहाँ टू होगा वहाँ वहाँ रिप्लेस हो जाएगा और केस सेंसिटिव चेक नहीं होगा। तो इस केस सेंसिटिव नहीं होगा तो स्मॉल टी हो या कैपिटल टी हो वो रिप्लेस कर देगा।
इस एग्जांपल में देखें, हमने टू बी और नॉट टू बी लिखा है और रिप्लेस करते वक्त हमने कैपिटल टी से टू दिया है। जब आउटपुट आ रहा है तो जो हेलो रिप्लेस हो रहा है वो पहला टू बी रिप्लेस हो रहा है, आखिरी टू बी रिप्लेस हो रहा है। क्यों? ग्लोबल रिप्लेस का मतलब है जहाँ जहाँ टू मिले रिप्लेस कर दो, और केस इनसेंसिटिव आई का मतलब ये है कि अगर कैपिटल से मिले तो भी स्मॉल से मिले, यानी कि कंपैरिजन करते वक्त इन कैपिटल स्मॉल की कंपैरिजन ना हो, सब जहाँ जहाँ टू मिल जाए कैपिटल हो या स्मॉल हो सब रिप्लेस कर दो।